आपके साथ ये अक्सर होता होगा कि जब भी आप मार्केट जाते हो कोई भी सामान खरीदने, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हो या कोई गैजेट्स खरीद रहे हो, कोई भी सामान खरीद रहे हो, तो उसी मार्केट में उसी सामान का दो अलग अलग रेट होता होगा। अब सपोज डैट कि आपको एक लैपटॉप लेना है और आप अपने मार्केट में गए। मार्केट में जाकर दुकानदार से आपने पूछा कि भैया इस लैपटॉप का दाम कितना है। दुकानदार ने बोला कि भैया इस लैपटॉप का 50,000 आपको पड़ेगा। अब आपने उसी लैपटॉप का दाम जो है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न पे चेक किया और पता किया कि उस लैपटॉप का दाम तो 45,000 है। तब आपने बोला उसे कि भैया ये तो ऑनलाइन 45,000 में मिल रहा है। तो दुकानदार जो है आपको बोला कि भैया हमको इतना में ही पड़ता है, इससे कम नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो दुकानदार जो है वो 45,000 का लैपटॉप खरीद के 50 में बेचने के चक्कर में है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस 50,000 का लैपटॉप बेचने के में उसे उतना ही प्रॉफिट होगा जितना कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न को 45 में बेच के होगा। अब ऐसा क्यों भाई? एक ही लैपटॉप का ऑनलाइन दाम चेक किया तो 45,000, मार्केट में गया तो 50,000। सेम लैपटॉप का प्राइस दो अलग अलग क्यों? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसी को बोलते हैं ड्यूल प्राइसिंग। जब एक ही वस्तु का, एक ही सामान का दो अलग अलग जगहों पे दो अलग अलग दाम हो, तब इसको ड्यूल प्राइसिंग बोला जाएगा। अब इतना देर से आपके दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर दौड़ा होगा कि भैया हम 50,000 का लैपटॉप दुकान में जब खरीदने जाते हैं तो उससे जब बार्गेनिंग करते हैं तब वो 48-47 में देने में तैयार हो जाता है। बिल्कुल आपने सही बोला, पर वो कभी भी आपको ऑनलाइन प्राइस नहीं देगा। वो जब भी देगा 1,000-2,000 महंगा ही देगा। कोई भी अगर हैवी कॉस्ट का सामान लेते हो, ज़्यादा कॉस्ट का सामान लेते हो हाई प्राइस का, तब आपको 1-2,000 महंगा देगा ही देगा। लो कॉस्ट का लेते हो तो 100-200 महंगा भी दे सकता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि दुकानदार को, मार्केट वाले दुकानदार को बिजनेस करने में ज़्यादा खर्चा है इन कंपेरिजन टू फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। दुकानदार को रेंट देना होता है, बिजली बिल देना होता है और भी 75 टाइप के खर्चे होते हैं इन कंपेरिजन टू फ्लिपकार्ट। इस कारण से उस प्रोडक्ट का दाम दो अलग अलग होता है। अब ड्यूल प्राइसिंग के और भी बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि मार्केट से अपने कंपटीटर को बाहर निकाल फेंकना। आप ये अक्सर देखोगे कि सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला दो अलग अलग कंपनी का मोबाइल दो अलग अलग दामों पे बिकता है। अगर सैमसंग की कंपनी का कोई सेम कॉन्फ़िगरेशन का फ़ोन ले रहे हो, सैमसंग और ओप्पो का, तो सैमसंग का रेट अलग है, ओप्पो का रेट अलग। अब ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन हमको कम दाम में मिलेगा तो मैं ज़्यादा दाम वाला क्यों लूँगा? अब इससे बेनिफिट होगा कंपनी को। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा इन कंपेरिजन टू अदर कंपनी। अब ज़्यादा बिकेगा तो मार्केट का शेयर उसको ज़्यादा मिलेगा। अब यही तो होता है भैया टैक्टिस, बिजनेस टैक्टिस। अपना पैर जमाने के लिए मार्केट में उस प्रोडक्ट का दाम कर दिया था कम, बिकने लगा बहुत ज़्यादा, लोगों को पसंद आया बहुत ज़्यादा, और जब ज़्यादा बिकने लगा तो फिर प्राइस कर दिया ज़्यादा। अब इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं। अब आपके दिमाग में चलो कि कितना रीज़न बताओगे भाई? इतने रीज़न तो बता दिए तुमने। अरे जितना रीज़न है भैया उतना तो बताऊँगा ही। अब नहीं बताऊँ तो फिर उसमें भी आप बोलोगे कि ये रीज़न तो तुमने बताया ही नहीं था। तो चलिए बता ही देता हूँ अगला रीज़न। अगला रीज़न है डिमांड। जिस प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा उस प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा, और जिस प्रोडक्ट का डिमांड कम उस प्रोडक्ट का दाम भी कम। अब ऐसा कैसे भाई? अरे रुको ज़रा, सब्र करो, समझाता हूँ एग्जांपल के माध्यम से आपको। मान लीजिए कि दार्जिलिंग में 50 कंपनियाँ हैं चाय की। चाय वहाँ ज़्यादा होती है और आदमियाँ हैं कम। मान लीजिए कि आदमी 5 और कंपनियाँ हैं 50। अब 50 कंपनी चाहेगी कि उस 5 आदमी को अपना चाय बेचे। अब इस चक्कर में वो अपना रेट डाउन पे डाउन करती जाएगी। एक कंपनी बोलेगी भैया मैं 10 रुपये में ले लो, दूसरी बोलेगी भैया 5 ही में ले लो, तीसरी बोलेगी भैया 2 ही रुपये में ले लो। रेट डाउन होता जाएगा। मतलब जब सप्लाई ज़्यादा हो और खपत कम तब रेट तो डाउन होगा ही होगा। अब मान लेते हैं कि दूसरी ले लेते हैं कि अब यूपी में ले लेते हैं। यूपी में 5 कंपनियाँ हैं चाय की और पीने वाले हैं 50 लाख। अब यहाँ पे क्या है कि पीने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सप्लाई है कम। अब इस कंडीशन में क्या होगा? चाय वाला कहेगा लेबे क्या ले 50 रुपये में ले, ना लेबे कर निकल, करेगा ऐसा। तो अब जब सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड ज़्यादा, तब इस कंडीशन में रेट ज़्यादा हो जाता है। अब इस कंडीशन में भी ड्यूल प्राइसिंग हो गया। एक जगह मिल रहा था 2 रुपये में, एक जगह मिल रहा है वही सेम चीज़ 50 रुपये में। अब इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कारण हैं। अगर सारे कारण मैं बताने बैठूँ तो वीडियो बनेगी 12 से 15 मिनट की, और आप लोग तो 2 से 3 मिनट से ज़्यादा देखते हैं नहीं। अब 2 से 3 मिनट देखोगे, वीडियो आएगी 12-15 मिनट की, तो मेरा एवरेज ड्यूरेशन वीडियो का कम हो जाएगा। अभी मैं तो चाहूँगा नहीं। तो अगर और भी रीज़न जानने हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ लो, मैं वहाँ बता दूँगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।